हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। पूरा दिन जी जान से वो काम करता था और शाम को जब उसकी छुट्टी होती थी तो घर आकर वो अपना खाना तैयार करता था। खाना तैयार करने के बाद वो नहाने चला जाता था और जब वो आकर देखता था कि उसकी 4 चपातियों में से 3 चपातियाँ रह गई हैं, तो वो रोज सोच में पड़ जाता था कि मेरी एक चपाती कौन ले जाता है। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, एक दिन उसने उस चोर को पकड़ने की सोची। तो थोड़ी देर बाद ही उसने देखा एक चूहा आया और वो चपाती लेके जाने लगा। जब उस लड़के ने उसको पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बनाई रोटी क्यों लेके जाता है, मैं भूखा रह जाता हूँ। तो उसने बोला, ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी किस्मत का है। मैं तुम्हारे से लेके जाता हूँ रोज का, और मेरी मेहनत से मैं उसको लेके जाता हूँ और फिर मैं खाता हूँ। तो उसने लड़के ने कहा, तो मैं क्या करूँ, मैं सारा दिन इतनी मेहनत करता हूँ, जितना कमाता हूँ उसमें मैं 4 रोटी बनाता हूँ और थोड़ी सी सब्जी बनाता हूँ, वो भी तुम ले जाते हो, तो मैं क्या करूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। उस चूहे ने उससे कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब महात्मा बुद्ध देंगे, आप उसकी शरण में जाओ। अब वो अगले दिन लड़का सेठ जी की आज्ञा लेकर 4 से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो निकल पड़ा। अब जब वो महात्मा बुद्ध जी के आश्रम के लिए चला तो वो बहुत दूरी पर था। तो चलते चलते वहां पर रात हो गई। रात को उसने देखा सामने एक बहुत बड़ी हवेली है। तो वहां का उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जो मालकिन आई उसने उसको अंदर ले जाके खाना पीना खिलाया, रात को सोने की जगह दी और उसको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला, मैं महात्मा बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। तो उस औरत ने बोला कि ठीक है, तुम मेरा भी एक सवाल का उत्तर लेते हुए आना। तो उसने पूछा, क्या। तो उसने बोला, मेरी 20 साल की बेटी है, वो जब से पैदा हुई है बोली नहीं है, तो वो कैसे बोलेगी, तो एक बार, या कब बोलेगी, तो एक बार पूछ के आना। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसने कहा, माता जी आप चिंता मत करें, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर लेके आऊँगा। अब रात को ठहरने के बाद सुबह जब वो उठ के फिर यात्रा पे चल पड़ा, आगे जाकर उसने देखा बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और वो सोच में पड़ गया कि इसको कैसे पार करूँगा। इतनी देर में एक पहाड़ी पर उसको एक जादूगर दिखाई दिया। जादूगर से उसने कहा, तुम मेरे को पार कराओगे। तो उसने बोला, हाँ मैं तुझे पार कराऊंगा, पर तुम जा कहाँ रहे हो। अब जादूगर को भी उसने बता दिया कि मैं महात्मा बुद्ध जी के आश्रम जा रहा हूँ। तो उसने कहा, मेरे एक सवाल का उत्तर लेके आना कि मैं यहाँ 1000 सालों से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो मेरा यहाँ से मैं कब मुक्ति पाऊंगा और कब स्वर्ग जाऊंगा। उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा भी उत्तर लेके आऊँगा। उसके बाद उसने पहाड़ों को उसको पार करा दिया अपनी छड़ी को घुमाने के बाद। अब वो आगे चला तो बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। अब वो नदी को कैसे पार करे, तो उसको एक कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से पूछा, तुम मुझे नदी पार कराओगे। तो कछुए ने कहा, आ जाओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब रास्ते में नदी पार करते करते कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला, मैं महात्मा बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, उनसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। तो उसने कहा, मेरा भी एक सवाल पूछते आना कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने के लिए इस नदी में हूँ, तो मैं कब ड्रैगन बनूंगा। तो उसने बोला, ठीक है। अब वो नदी पार किया उसने और महात्मा बुद्ध का आश्रम आ गया। वहाँ पर उसने देखा प्रवचन चल रहे थे, तो वो वहाँ पर जाके बैठ गया। और प्रवचन सुनने के बाद महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि जिसके जो सवाल हैं वो मेरे से पूछे, लेकिन 3 सवालों के जवाब मैं सिर्फ दूंगा। अब उसको सबसे पहले याद आई उस हवेली की मालकिन की। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं सबसे पहले उनका प्रश्न पूछूंगा। उसके बाद उसको याद आई उस जादूगर की कि वो भी 1000 सालों से उड़ी देख रहा है कि मैं कैसे वो करूं कि यहाँ से मेरी मुक्ति हो। फिर उसके बाद उसको कछुए की याद आ गई।
अब उसने पूछा, उसने बोला कि मेरा ये सवाल भी करना ज़रूरी है। इसके बाद उसने बोला 3 सवालों के तो आंसर देने हैं उन्होंने। चलो ठीक है, मैं तो सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, थोड़ा और मेहनत कर लूँगा, थोड़ा और कमा लूँगा। मेरी तो ज़िंदगी जैसे-तैसे चल ही रही है, वो ज़्यादा परेशान है, पहले उनके बारे में बात कर लूँ। अब जब उन्होंने हवेली की मालकिन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, वो कहते हैं जैसे ही वो अपनी बेटी की शादी करेगी वो उसी दिन से बोलने लग जाएगी। उसके बाद उन्होंने जादूगर की बात का जवाब दिया कि वो अपनी छड़ी को अपने पास जी जान से रखता है, जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा उसी दिन वो उसकी मुक्ति हो जाएगी और वो स्वर्ग चला जाएगा। अब कछुए के बारे में भी उन्होंने बोला कि वो अपना कवच उतार दे, जैसे ही वो कवच उतारेगा ड्रैगन बन जाएगा। अब तीनों सवालों का जवाब लेकर वो खुशी खुशी चल पड़ा। सबसे पहले उसे कछुआ मिला, उसने कछुए से बोला कि ये तुम अपना कवच उतार दो, फिर तुम ड्रैगन बन जाओगे। अब उसने अपना कवच उतारा तो बहुत सारे मोती निकले, कीमती मोती। तो उसने बोला ये मैं क्या करूँगा, ये तुम ले लो। ये लेने के बाद वो आगे चला। अब जादूगर को उसने बोला तुम जिस दिन छड़ी छोड़ोगे तो ये तुम स्वर्ग की प्राप्ति कर पाओगे। तो उसने छड़ी को छोड़ दिया और छड़ी उसने उस लड़के को दे दी। फिर वो वहाँ पर आया हवेली की मालकिन के पास। वहाँ पर उसने बोला कि इसकी शादी कर दो माता जी, जिस दिन इसकी शादी करोगे ये बोलने लग जाएगी। अब हवेली की मालकिन बहुत खुश हुई। उसने यही बोला कि तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तुम्हारे से ही इसकी शादी कर देती हूँ। जब उसकी शादी उन्होंने कर दी तो उसी दिन वो बोल पड़ी और सीधे एक ही उसने बात की कि आप तो वही हो जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ठहरे थे। तो घर के लोग बहुत खुश हुए कि लड़की बोल पड़ी है। अब उस लड़के ने पूरे दूसरों की मदद की, दूसरों के सवालों के जवाब प्राप्त किए। इसके लिए उसको मोती, हीरे जवाहरात सब कुछ मिल गया। उसके बाद उसको ऐसी छड़ी मिल गई जिससे वो जो चाहे प्राप्त कर सकता था। उसके बाद एक सुंदर लड़की से उसकी शादी भी हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी तरफ ना सोचकर, अपना ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा था। इसलिए वो गॉड, वो यूनिवर्स हमें यही कहता है कि सबसे पहले आप अपने को छोड़कर अगर दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो, तो तुम्हारा भला अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपना तरफ ना देखकर दूसरों के लिए सोचता है तो वो उसका पर्पस बन जाता है और उस पर्पस को पूरा करने के लिए गॉड भी हमें हर तरह की सहायता देता है और हमारे जो काम हम चाहते हैं लेकिन बोल भी नहीं पाए थे वो भी पूरे हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एक ही बात है कि दूसरों का भला करो, दूसरों के बारे में सोचो। जितनी चाहे आप, जिस तरीके से भी चाहे आप दूसरों की मदद कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और उस भगवान का ग्रैटिट्यूड करो, उस भगवान का धन्यवाद करो। उस यूनिवर्स ने तुम्हें बनाया है और तुम किसी के काम पूरे करने के लायक हो। इसलिए हमेशा पहले दूसरों का सोचो, फिर अपना सोचो। थैंक यू सो मच।